हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से तहे दिल से आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल साक्षी गुप्ता क्लासेस पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने चैप्टर 3 मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसकी समरी भी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लानिंग करने जा रहे हैं। प्लानिंग है मैनेजमेंट के। हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, फिर तीसरा हमने करा था स्टाफिंग, फोर्थ हमने करा था डायरेक्टिंग, और फिफ्थ हमने करा था कंट्रोलिंग। ये हमने क्या कर लिए थे, 5 अपने जो भी फंक्शन है उनको कवर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं अपना मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है उसका पूरा का पूरा फुल फ्लेज चैप्टर बना हुआ है प्लानिंग। प्लानिंग करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे, प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। कोशिश करेंगे इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। 3 भी लेक्चर लग जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग क्या है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट एंड कंसीडर्ड एस्टिमेट। आप यहाँ से पढ़िए। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग व्हाट टू डू। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड हाउ टू डू इट अहेड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपने आगे कैसे करना है उस काम को। प्लानिंग इज ड्रॉइंग अप अ रोड मैप ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। मतलब प्लानिंग क्या है, आपको रोड मैप के बारे में बताएगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो किसमें, फ्यूचर में, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये क्या है? एक मोस्ट बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। एंड इट एंटेल्स एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है? एस्टेब्लिश करता है किसको? ऑब्जेक्टिव्स को। एंड डिवाइजिंग अप्रोप्रिएट प्लान्स, और डिवाइज करता है अप्रोप्रिएट प्लान्स को, प्लान्स ऑफ एक्शन को, ठीक है, टू अटेन दैम, जिससे कि उनको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। क्या बोला गया है? प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग, कि आपने क्या करना है, उसे कैसे करना है, और फिर बाद में उसका रोड मैप तैयार करना कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। ये एक मोस्ट बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन आपका क्या होता है? प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है। अगर हम बात करें प्लानिंग में आपको पता होगा कि अगर आपके पेरेंट्स ने, मान लो शादी का कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन लगा लो, कोई भी फंक्शन अरेंज करना है बढ़िया सा, आपने सबसे पहले उसमें प्लानिंग में आप क्या करेंगे? बजट डिसाइड करेंगे कि आपके पास पैसा कितना है। मान लो आपने 1 लाख रुपए में बजट आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 1 लाख रुपए में एक बढ़िया सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि टेंट वाला कौन होगा, ठीक है, जगह लोकेशन देखेंगे ना, सबसे पहले प्लेस देखेंगे कौन सा प्लेस होएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हलवाई कौन सा बिठाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमने क्या कौन सी ड्रेस डालनी है। फिर ये देखेंगे रिश्तेदारों को, ये तो चलो बाद का काम है कि रिश्तेदार कौन आएंगे, और जो लोकल लोग हैं हमारे आसपास के वो कौन कौन, किस किस को हमने उस फंक्शन में बुलाना है, ठीक है। और अपना बजट देख ले। फिर उसमें ये भी देखेंगे कि हलवाई ये देखे कौन कौन सी डिशेस बनेंगी, डिशेस को सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा ही क्या है? प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग, अब आप अगर आपके एग्जाम्पल दे, बच्चों का ही एग्जाम्पल दे देते हैं चलो। तो आप लोग क्या करते हो? टाइम टेबल बनाते हो, है ना। जो टाइम टेबल बना रहे हो वो भी क्या है? प्लानिंग है कि मैंने जो अकाउंट से वो इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम मैंने हिंदी को देना है, इतना टाइम मैंने इंग्लिश को देना है, इतना टाइम मैंने बिजनेस स्टडी को देना है। तो ये सब आप जो डिसाइड कर रहे हो प्लानिंग ही है। मतलब कोई काम करने से पहले कुछ प्लान करने को ही प्लानिंग बोलते हैं। तो यही है कि क्या करना चाहते हो और उसे कैसे करना चाहते हो और कौन करेगा उस काम को, ठीक है, और टाइम लिमिट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग ए डेडलाइन फॉर द प्लान इज नेसेसरी। मतलब एक डेडलाइन सेट करना जरूरी है। जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, ये नहीं है कि आप पूरा दिन अकाउंट ही कर रहे हो, लेकिन अकाउंट पढ़ने से आपकी मेरिट थोड़ी बनेगी, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना। तो यही है कि आपने एक सेट कर लिया ऑलरेडी डेडलाइन
कि हाँ हमारी डेडलाइन ये है, हमने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने अकाउंट को नहीं देना, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने बिजनेस स्टडी को नहीं देना, और आधा घंटा मैंने हिंदी को देना है, आधा घंटा मैंने इंग्लिश को देना है, और जो भी आपका एक इकोनॉमिक्स है, मैथ है तो आप ये लगा लो 1 घंटा मैंने मैथ को देना है, 1 घंटा मैंने इकोनॉमिक्स को देना है। ये आपने एक डेडलाइन सेट कर ली कि इसके लिए प्लान करना जरूरी है, बट टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। लेकिन टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, वही बोला गया है कि डेडलाइन सेट करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप 24 के 24 घंटे आप अकाउंट ही खोले बैठे हो और इंटरेस्ट आपका बन नहीं रहा, क्योंकि इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में कम ही होता है। ये नहीं है कि आप लगातार उसको 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप +2 में हो तो +2 के लेवल के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा अकाउंट को 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। ज़्यादा देर पढ़ोगे तो आपके देखना क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। तो टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स, इट शुड ओनली बी यूज्ड इन जुडिशियस मैनर में इसको यूज किया जाता है। प्लानिंग हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड आउटकम में गैप को ब्रिज करने का काम करता है। गैप का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हूं मैं साक्षी, अब मैंने टारगेट सेट कर लिया था कि +2 में वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 85% से अबव का ही टारगेट सेट करा था, ठीक है। उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी और मेरे 85.2% मार्क्स थे, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि मेरे अबव ही आए हैं, 1 नंबर ज्यादा दे दिया भगवान जी ने। तो कहने की बात क्या है कि ये गैप को मीट करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। In this way, planning involves setting goals and figuring out the best way to reach these goals. अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप टाइम टेबल बना लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, हाँ मैंने ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, प्लानिंग आपको प्रोवाइड करवाती है डायरेक्शन किसके लिए, एक्शन के लिए। सो प्रॉपर प्लानिंग मेक्स गोल क्लियर, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो उससे जो भी आपके गोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं और मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो मैनेजर है वो कंसंट्रेट कर पाता है उस पर्पस के ऊपर, जिससे कि वो सारी की सारे जो गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करी जा रही है उनको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। इससे क्या होता है, जो प्लानिंग है ना वो एमलेस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्शन से इंप्रूव हो जाते हैं आपके, आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाते हो, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो इंप्रूव हो जाता है। सेकंड आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको किसी भी काम के लिए मतलब रिस्क उठाना पड़ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो आप उस रिस्क को क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। हर एक बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए, तो प्लानिंग आपकी हेल्प करती है, रिस्क को कम करने में भी हेल्प करती है। थर्ड आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। प्लानिंग क्या है, जरूरी है जिससे कि आप क्या कर सको, कोऑर्डिनेट कर सको एक्टिविटीज को और एफर्ट्स को और वेरियस डिवीजन, डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल। ये रिड्यूस कर देता है अननेसेसरी और रिडेंडेंट एक्टिविटीज को, प्रिवेंट कर देता है, कंफ्यूजन को भी क्या करता है, दूर करने का काम करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करने का काम करता है, क्लैरिटी को और थॉट एंड एक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, प्लानिंग क्या करती है, प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और प्लानिंग क्या करती है, एनकरेज करती है क्रिएटिविटी को और बेनिफिट्स को ऑर्गेनाइजेशन के इन नंबरस वेज। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें ये आइडियाज को प्रमोट करने का काम करती है, क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तो आपके पास डिफरेंट क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे कि हाँ, जैसे मैं भी यूट्यूब के बारे में सोचते रहती हूँ कि हाँ मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर मैं सोचूंगी तभी मेरे अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तभी मैं कर पाती हूँ कुछ, है ना। तो मैनेजर क्या करते हैं, गेट करते हैं अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ कंक्रीट प्लान। पहले उनके दिमाग में आइडिया आता है, फिर उसका वो क्या कर लेते हैं, उसको प्लान में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट डायरेक्ट ऑल फ्यूचर एक्शन, ये फ्यूचर एक्शंस को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, और फ्यूचर में हमारा जो बिजनेस है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है मार्केट के अंदर। सो गुड प्लानिंग क्या होता है, गुड प्लानिंग प्रोसेस क्या करता है, अनकरेज करता है, मोटिवेट करता है किसको, इंडिविजुअल को, कि वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे, नए नए आइडियाज को लेकर के आए कि हाँ आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है तो फ्यूचर में हमारा जो रिस्क है वो क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आपकी किस में हेल्प करती है, डिसीजन लेने में भी आपकी हेल्प करती है। एक आप काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आपने काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, तो आपको ये पता लगता है प्लानिंग की वजह से कि फ्यूचर में अगर ये सिचुएशन आती है तो इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा आपने चूज़ करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने में भी आपकी हेल्प करती है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को सेट करती है,
स्टैंडर्ड देखो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड फ्यूचर के लिए कैसे सेट करते हैं, जैसे आपने वो कर लिया कि अब की बार मेरे को 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होना चाहिए, एक्चुअल में आपको 12 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। फिर ये चेक करना कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट करे थे क्या उतना प्रॉफिट हुआ या उससे ज्यादा हुआ या उससे कम भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे समझ, अगर 12 लाख होता है तो गुड है कंडीशन, अगर 8 लाख होता है तो इसका मतलब गुड नहीं है। तो ये आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पहले पढ़ लिया हमने, फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स में क्या आता है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे प्लानिंग क्या करती है, फोकस करती है। ये देखो, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, डबल दे दिया। प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। प्लानिंग क्या, फ्यूरिस्टिक है। और प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। और प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। अगर हम बात करें, प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। आपके क्या होते हैं, एक तो होते हैं आपके जनरल और एक आपके होते हैं स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, अलोंग विद द प्लान्स के साथ, एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव दीज गोल्स। और एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। जो प्लानिंग है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका पर्पस क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना, इसका क्या होता है, मेन पर्पज होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना मेन पर्पज होता है, जिससे कि आप क्विकली और इकोनॉमिकली वे में उनको अचीव कर सको। इकोनॉमिकली वे का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट भी कम आए। नेक्स्ट आता है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैंने बता दिया था पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का स्टार्टिंग में, क्योंकि ये फाउंडेशन क्रिएट करता है जो भी अदर मैनेजमेंट के फंक्शन है। मतलब आपने जो भी ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करनी है, उसका एक आधार है ये। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर आप प्लान ही नहीं अच्छे से करोगे तो आप बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल टाइप ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। स्कूल में भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनता है, किस टीचर का कौन सा लेक्चर है, आप कहीं पढ़ा रहे हो, अगर आप जैसे मेरा सेंटर है तो उसमें भी प्लानिंग है कि हाँ मैं क्या करती हूँ, पहले बच्चों के लिए नोट्स तैयार करती हूँ, नोट्स से उनको पढ़ाती हूँ जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके और ये कि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए पहले मेरे को काम करना पड़ता है। मैं 3 से 4 घंटे काम करती हूँ बच्चों के लिए पढ़ाने से पहले। मैं पहले उनके लिए सारा मटेरियल तैयार करती हूँ, उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है। तो आप देखो हर जगह प्लानिंग है। जो भी आप डे टू डे के ऑपरेशन कर रहे हो वहाँ भी प्लानिंग है। आपकी मदर खाना बना रही है तब भी प्लानिंग है। हर जगह प्लानिंग है। हॉस्पिटल में जाओगे प्लानिंग है, यूनिवर्सिटी में जाओगे प्लानिंग है, किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे प्लानिंग है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लो प्लानिंग है, शॉपकीपर है वहाँ प्लानिंग है, बिजनेस चला रहे हो वहाँ प्लानिंग है, आप अपना काम कर रहे हो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो वहाँ भी प्लानिंग है, स्कूल में जा रहे हो वहाँ भी प्लानिंग है, स्कूल का ट्रिप जा रहा है वहाँ भी पहले प्लानिंग करोगे, आपने अपना ट्रिप बनाया है वहाँ भी प्लानिंग करोगे, है ना। तो हर जगह प्लानिंग है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहाँ भी प्लानिंग है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वहाँ भी प्लानिंग है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है वहाँ भी प्लानिंग है, हर जगह प्लानिंग है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जब भी एक नई सिचुएशन आएगी तब आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूरिस्टिक है। फ्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें आप प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है जो रिलाई करता है किसके ऊपर, फोरकास्टिंग के ऊपर, कि आपने कितनी अच्छी फोरकास्टिंग की है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर में अगर कोई भी कंडीशन अक्कर हो जाती है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ होगा उसका यूज़ करना ही क्या है, प्लानिंग है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। अगर आप सोचोगे नहीं तो प्लानिंग कैसे करोगे। देखिए ये इंसान है, ये क्या कर रहा है, सोच रहा है ना, सोच रहा है ना ये, तो ये सब कुछ प्लानिंग है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है। देखो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इससे रिजिडिटी आती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, को गारंटी नहीं करती। भाई ये नहीं है आपने प्लानिंग कर ली तो आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, नहीं। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, में काम नहीं कर सकती। डायनामिक मतलब चेंजेबल, कि आपने जैसे फ्यूचर के लिए पहले से प्लानिंग कर लिया और चेंज हो गया तो वहाँ काम नहीं करेगी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है और प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट आती है उसकी। प्लानिंग लीड्स, ये तुम आप खुद से पढ़ लीजिएगा। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, में काम नहीं कर सकती, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। प्लानिंग रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट आता है प्लानिंग क्यों रिड्यूस करती है, क्योंकि अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है, तो मिडिल को और लोअर को वही फॉलो करनी पड़ेगी। वर्कर डिसीजन नहीं ले सकते, वो क्रिएटिव नहीं सोच सकते, उनके मन में कुछ भी प्लान है उनको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, टॉप लेवल के अकॉर्डिंग ही। कॉस्ट ज़्यादा आती है।
टाइम कंज्यूमिंग होती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रोसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 6 मार्क्स फॉर HBSC बोर्ड एंड 4 मार्क्स फॉर CBSE बोर्ड। ठीक है, और भी कोई भी स्टेट बोर्ड है 6 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। अब आपका काम क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।